दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज जो इंसुलिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, चाहे पेन से लगा रहे हैं चाहे सिरिंज से लगा रहे हैं, पेन से सिरिंज किसी से लगा रहे हैं, कैसे इंजेक्शन लगाएं कि दर्द उनको कम हो। कई मरीज शिकायत करते हैं कि उनको इंजेक्शन लगाते समय दर्द होता है। इसी दर्द के मारे कई लोग इंसुलिन लेना अवॉइड करते हैं। कभी कभी हम लोग डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, कभी 1 टाइम स्टार्ट करते हैं, 1 टाइम कंट्रोल, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम करते हैं। तो इस दर्द के मारे मरीज बार बार इंसुलिन लगाने से अवॉइड करता है, या कुछ मरीज बोलते हैं जल्दी मुझे इंसुलिन बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले 2-3 तरीके यूज करेंगे जिससे आपको पेन कम होगा। सबसे पहला क्या होगा, आप जो भी सिरिंज लें, इंसुलिन सिरिंज लें, उसकी लेंथ छोटी छोटी, तो सबसे छोटी लेंथ क्या आती है, 6 मिलीमीटर लेंथ की और 31 गाज थिकनेस आती है, वो लीजिए, इससे पेन कम होगा। सिमिलरली अगर पेन ले रहे हैं यहाँ पे, तो इंसुलिन पेन का 2 साइज के नीडल आता है। एक आता है 5 mm नो, ये पेन का नीडल आता है, उसे बोलते हैं नोवो का आता है नो पेन नीडल, और बीडी कंपनी का आता है बीडी पेन नीडल। इससे और छोटा भी आता है, उसे बोलते हैं 4 मिलीमीटर 4 mm नीडल। ये नोवो का आता है नो फाइन नीडल, और बीडी का आता है बीडी नैनो। नैनो तो छोटा, तो ये साइज छोटा होता है और क्या नाम की इसकी थिकनेस भी और कम होती है। तो आप सब जान लीजिए कि अगर दर्द कम करना है तो इंसुलिन का जो पेन या नीडल लगा रहे हैं, यहाँ पे पेन का नीडल लगा रहे हैं या सिरिंज का नीडल है, वो सबसे पतली या छोटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको बार बार चेंज करना चाहिए। वैसे तो कंपनी बोलती है कि एक इंसुलिन सिरिंज या एक इंसुलिन का नीडल एक बार में चेंज होना चाहिए, क्योंकि इतना शार्प इसका नीडल होता है कि बार बार प्रिक करने से इसका जो टिप होता है वो शार्पनेस कम हो जाती है, जिसके पियर्स करने पेन होता है। बट फिर भी देखा गया है कि आराम से एक सिरिंज से 4-5 इंजेक्शन लगा सकते हैं। नीडल से नो पेन के पेन के नीडल से भी 2-3 इंजेक्शन लगा सकते हैं। पर आपको लगता है कि किसी स्किन बहुत थिक होती है, तो उनको क्या होता है कि जब वो स्किन पे इंजेक्शन लगाते हैं थिक स्किन वाले, तो स्किन इस नीडल का जो टिप होता है ब्लंट हो जाता है, और अगली बार इंजेक्शन लगाते हैं तो उनको पेन ज़्यादा होता है। तो सिंपल क्राइटेरिया है, आपको लगे कि इसमें पेन ज़्यादा हुआ है तो नीडल चेंज करने समय आ गया। अब दिखाता हूं आपको जो मिनिमम थिकनेस कितना चाहिए, आपको नीडल की लेंथ कितनी चाहिए। अगर एक फोटो देखिए तो ये स्किन है, ये स्किन है ये। तो ये इंजेक्शन हमेशा जो है इस स्किन से नीचे लगना चाहिए। ये स्किन है, और ये एरिया जो दिख रहा है अभी, ये एरिया, ये फैट है, ये है फैट। और ये एरिया दिख रहा है आप, ये वाला नीचे वाला, ये एरिया, ये मसल है। तो आपको हमेशा जो इंजेक्शन लगना है, इस इंजेक्शन इस स्किन के नीचे और मसल के ऊपर, इस बीच वाला एरिया लगना है, इस एरिया में लगना आपको इंजेक्शन। ये जो स्किन की थिकनेस होती है, ऑलमोस्ट सबका 99.5% लोगों का जो थिकनेस होती है, हमेशा ये बिलो 3.5 मिलीमीटर से इससे कम होती है, इससे कम होती है। तो अगर आपका पेन की नीडल 4 mm थिकनेस है तो हमेशा इसके नीचे पहुंच जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि हमेशा जब भी इंजेक्शन लगाएं, उसको आप 90 डिग्री पे लगाएं। हमेशा आपको इंजेक्शन, हमेशा अगर आप दिखाओ, मैं आपको इंजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे लगाना है आपको। इस आपको इंजेक्शन को ऑलवेज, मान लो यहाँ लगाना आपको, तो 90 डिग्री लगाना है, ऐसे, जिससे पेन कम से कम होगा। प्लस आपका जो इंसुलिन है स्किन के नीचे लगेगा, और इसी इंसुलिन को अगर आप 4 mm नीडल को और तिरछा लगाएंगे, आप ऐसे लगाएंगे, तो कितने बार क्या होगा, ये स्किन के अंदर लग जाएगा। ये अगर ये स्किन के अंदर लगेगा, मान लीजिए, तो पहले क्राइटेरिया, सबसे पहले तो जो जितना आपका ये इंसुलिन जो है, जब इंजेक्ट करें यहाँ पे, ये इंजेक्ट करें, तो आपका ये पूरा जो ये इंजेक्शन है, पूरा
ये आप देखिएगा इसमें पूरा ये इसको टच करना चाहिए ऐसे, ये टिप इसको टच करना चाहिए। अगर सिरिंज भी है तो इसको ये टच करना चाहिए ऐसे, पर इसको ज़्यादा दबाना नहीं आपको। अगर दबाओगे ऐसे और गड्ढा पड़ेगा यहाँ पे तो दर्द करेगा, क्योंकि अंदर जाएगा, प्लस मसल में जाने का खतरा है। तो आपको इंजेक्ट करने के बाद खाली ये लगाओगे, बस उसको दबाओ, ऐसे दबाओगे नहीं। आपने इंजेक्ट किया, जहाँ ये पार्ट इसका जो इसे टच करने लगा स्किन को, वहीं रुक के इसको आप दबा दोगे, ऐसे दबा दोगे। पर इसको ऐसे दबाने की जरूरत नहीं आपको। आपने ये इंजेक्शन लिया और आपने जब देखा कि ये पूरा जाना चाहिए, और फिर इसको जब भी प्रेस करोगे तो ये ऐसे करोगे, ऐसे प्रेस नहीं करना है। और यहाँ गड्ढा डिम्पल पड़ेगा तो आपको अंदर दर्द ज़्यादा होगा, प्लस कभी कभी मसल में चला जाएगा। अगर ये इंजेक्शन जो है, अगर आप बहुत डीप प्रेस कर दोगे तो कभी कभी मसल में जा सकता है। अगर मसल में चला गया तो जो इंसुलिन 6 घंटे में एब्जॉर्ब होना चाहिए पूरा इंसुलिन, उसका मसल ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, वो 1-1.5 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, जिससे इंसुलिन का असर बढ़ जाएगा, शुगर लो हो जाएगा आपका, तो खतरा होता है। तो हमेशा आप 90 डिग्री पर लगाएं। और अगर आप गाइडलाइन का, अगर कोई बहुत दुबला पतला आदमी है, बहुत दुबला पतला है, तो या जिस दुबले पतले क्या, ये जो फैट लेयर होती है ये बहुत कम होती है। जब फैट लेयर कम होगी तो ये इवन 4 mm नीडल का खतरा होता है कि मसल के अंदर ना चला जाए। तो दुबले पतले लोगों को स्किन फोल्ड उठाना चाहिए, ऐसे स्किन फोल्ड। आप अपनी स्किन को अंगूठे से 2 उंगली से ऐसे करके बड़ा फोल्ड उठा के इसको आप यहाँ लगाओगे, ऐसे करके यहाँ ऐसे लगाओगे, ऐसे सीधे इसको लगाना है सीधे। और ये जो फोल्ड तब तक उठाए रखेंगे जब तक कि पूरा आप इसको, जब तक पूरा इंजेक्ट नहीं करने के बाद ये फोल्ड उठाए रखेंगे, फिर छोड़ेंगे और फिर एक रुई से इसको दबा देंगे ऐसे करके। तो हमने बोला दर्द कैसे कम करेंगे। तो अगर बच्चे की उम्र 6 साल से कम है, बहुत स्किन फैट बहुत कम है, एडल्ट आदमी बहुत दुबला है, तो फोल्ड उठाने की जरूरत है। अगर वेट नॉर्मल है तो आप बिना फोल्ड उठाए सीधे आप इसको सीधे ऐसे करके दे सकते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत थिक, कुछ बीमारियां होती है, स्किन बहुत थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो ऐसे लोग के लिए आप पेन के लिए 4 mm जगह 5 mm नीडल यूज करिए। उसे बोलते हैं नोवो पेन नीडल या बीडी पेन नीडल। जो अदर मोस्ट लोग 99.9% लोग के लिए सिंपल 4 mm नीडल इनफ होता है। एक्सेप्ट किसी में लगे बहुत स्किन में थिक है तो लोग 5 mm का पेन नीडल यूज करते हैं। तो दर्द कम करने के लिए पहला तरीका, छोटे लेंथ के नीडल यूज करिए, 90 डिग्री पर लगाइए, गड्ढा मत बनाइए, सीधे 90 डिग्री पर लगाइए और गड्ढा मत बनाइए। इसके बाद जैसे लगे कि दर्द बढ़ा, नॉर्मली हर 2 या 3 दिन में चेंज कर लिए सिरिंज या नीडल पेन की, हर 2-3 दिन चेंज कर लिए तो आपको पेन नहीं होगा। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि आपको इंसुलिन लगाते हुए पेन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो लोग और आपके दोस्त लोग जो इंसुलिन इंजेक्शन लगा रहे हैं उनको शेयर करिए, सो दैट उनको भी नॉलेज मिले। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।